हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज इतने दिनों बाद मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी मिली है एंड आई वांट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। ये सक्सेस स्टोरी एक लड़की की है जो 2013 से मैरिड है, बट वो कंसीव करने की कोशिश कर रही थी एंड उनको इनफर्टिलिटी इश्यूज थी, जिसके कारण ये बिल्कुल इम्पॉसिबल दिख रहा था कि वो कभी भी माँ बन सकती है, कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। बट उससे पहले अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद में। ओके, तो चलिए चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ये सक्सेस स्टोरी एक हाउसवाइफ की है जो कंसीव करना चाह रही थी। बहुत टाइम से इन्होंने इतनी कोशिश की कंसीव करने की, बट ड्यू टू इनफर्टिलिटी इश्यूज़ वो कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी स्टोरी में थैंक यू बोला है हम सबको, इस यूनिवर्स के हर सोल को, कि आप सबको थैंक यू कि आपने किसी न किसी तरह से मुझे फेवर किया है अपने लाइफ में कभी भी। तो उन सबको थैंक यू, इस यूनिवर्स को थैंक यू एंड इस मेडिटेशन को क्रिएट करने के लिए उन्होंने मुझे थैंक यू बोला है, जो मैंने कुछ महीनों पहले क्रिएट किया था। ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि एक पॉजिटिविटी मिलती है, राइट। एक जब हम मेडिटेट करते हैं हम उस फीलिंग में होते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है, तो एक अजीब सी ताकत आती है हमारे अंदर कि हाँ, हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं और यूनिवर्स हमें वो चीज़ देने वाले हैं। तो इन्होंने बोला कि ये एक कॉमन लड़की है एंड हर कॉमन लड़की की तरह इनका भी बस एक सपना था लाइफ में कि इनकी एक अच्छे से इंसान से शादी हो, एक अच्छी मैरिड लाइफ हो और ये प्रेगनेंसी कंसीव कर ले एक करेक्ट टाइम पे। बट ड्यू टू इनके इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के कारण शादी के 5 साल बाद तक वो कंसीव ही नहीं कर पाए और इस कारण से उन्होंने बहुत टेस्ट वगैरह कराए। उनकी एक बहुत मेजर सर्जरी हुई क्योंकि उनका जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक था, उसको रीओपन करने के लिए उन्होंने सर्जरी कराई, बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वो बोल रही हैं कि उनके हस्बैंड बहुत ही लविंग पर्सन है, उनके साथ उनको लाइफ में हर कंफर्ट और हैप्पीनेस मिलता है। तो एक दिन उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि आप द सीक्रेट पढ़ो एंड यूनिवर्स के पे ट्रस्ट करो, एट द राइट टाइम हमको हमारा बेबी मिल ही जाएगा, बट ट्रस्ट करो। तो उन्होंने द सीक्रेट की मूवी देखी थी 2-3 दिन कंटिन्यूअसली एंड वो शॉक्ड हो गई कि इस यूनिवर्स में हमारे लाइफ में जो भी क्रिएट हो रहा है वो हम खुद कर रहे हैं। द सीक्रेट मूवी में जो दिखाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, वो चीज़ें हमारे वाइब्रेशंस को हाई करती है। वो चीज़ें हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं, अपने कर्मा से, अपनी सोच से, अपने बिलीव सिस्टम से। तो जब उनको ये बात पता चली ना तो वो शॉक्ड हो गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब द सीक्रेट को अप्लाई करेंगी अपनी लाइफ में एंड अपने ड्रीम को, अपने बेबी को कंसीव करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक विजन बोर्ड क्रिएट किया अपने रूम में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्यारे प्यारे बेबीज़ की फ़ोटोज स्टिक की। हर दिन वो द सीक्रेट रीड करती थी, जितना भी हो सकता था, भले ही एक पैराग्राफ ही क्यों नहीं। और सोने से पहले उन्होंने मेरा वो बेबी कंसीव करने वाला मेडिटेशन किया मोर देन 41 डेज। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 3 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली वो मेडिटेशन किया है। तो जब वो ये मेडिटेशन करती थी ना, जब वो अपनी आंखें बंद करती थी, वो फील करती थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो लिखती थी अपने नोटबुक में, अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में, थैंक यू यूनिवर्स मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए, मुझे ये एबिलिटी देने के लिए कि मैं अपने चाइल्ड को बर्थ दे सकती हूँ और मैं एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ दे रही हूँ। और वो धीरे धीरे वो बिलीव करना स्टार्ट करने लगी यूनिवर्स पे, इस यूनिवर्स की एनर्जीज पे
एंड जब वो ऐसा करने लगी ना, तो उन्होंने एक अमेजिंग सी चीज़ देखी कि अपने आसपास या तो वो कोई प्रेग्नेंट लेडी को देखती थी या कोई न्यूबॉर्न बेबी को देखती थी, हमेशा उनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाई देता था। एंड सडनली एक मिरेकल हुआ उनके साथ कि ऑन अ डेली बेसिस वो कहीं ना कहीं से एक प्रेग्नेंट लेडी को देखती ही थी। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उनको ये साइन देते ही थे कि योर हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जब कभी भी वो बालकनी में जाती थी, घर के बाहर जाती थी, तो उनको कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखाई ही देती थी। हम हमेशा बोलते हैं ना, हमें साइन मिलते हैं, बोलते हैं ना कि कभी हम अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका नाम दिखाई देता है। ये साइन होता है यूनिवर्स का कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। कभी हम मनी मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें हर जगह मनी दिखाई देने लगता है, या कहीं से हमारे पास मनी आने लगता है, तो ये एक साइन होता है। हमें रिच पीपल दिखने लगते हैं, ये एक साइन होता है यूनिवर्स का कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। तो उन्होंने ना अपना ट्रीटमेंट फिर से शुरू करवाया, बट फिर उनको सक्सेस नहीं मिली। सो जब सेकेंड टाइम वो ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जब भी वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, उन्होंने पहले अपना ट्रीटमेंट कराया था, बट द सीक्रेट और ये चीज़ें यूज़ करने के बाद में, ये टेक्निक्स यूज़ करने के बाद में उन्होंने फिर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। और उन्होंने हमेशा ये विजुअलाइज़ किया कि वो जो प्रेगनेंसी किट होता है ना, उसमें 2 रेड लाइन्स है, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने का साइन है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का साइन है। तो वो हमेशा ये विजुअलाइज़ करती थी कि उन्होंने टेस्ट किया है और रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, और ये विजुअलाइज़ करती थी कि उनके पीरियड्स के, बट इतना विजुअलाइज़ करने के बाद भी जब उनको पीरियड्स आ गए ना, तो उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई, और उन्होंने फिर भी यही सोचा कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वही होगा। यूनिवर्स मुझे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट देने वाले हैं एंड मैं उसके लिए रेडी हूँ। उन्होंने अपना ट्रस्ट पूरा रखा यूनिवर्स पे, ये देखने के बाद में भी कि वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, बट सडनली उनके लाइफ में एक अमेजिंग सा मिरेकल हुआ और उनको अपना प्रीशियस गिफ्ट मिला। यस, उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है जस्ट उस इंसिडेंट के 2 महीने बाद। वो लिखती है कि आज मेरा बेबी बॉय ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो गया है एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस यूनिवर्स की, इस मेडिटेशन की, एंड जो भी हैप्पीनेस आज मेरे लाइफ में है उसके लिए। हमको अपना कंप्लीट बिलीफ यूनिवर्स पे रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चाहते हैं ना, वो सारी खुशियाँ यूनिवर्स हमें देते हैं अगर हम अपने आप को उस काबिल मानते हैं तो। और वो ये बोलती हैं कि हमेशा इंस्पायर्ड रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो अपने ड्रीम्स को, क्योंकि लाइफ आपको वही गिफ्ट करती है जो आप सोचते हो कि आप डिजर्व करते हो। ये लिखती है कि थैंक यू यूनिवर्स, अ बिग थैंक यू टू द गॉड एंड अ वेरी बिग थैंक यू फॉर दिस मेडिटेशन। ये लिखती है कि मेरे हस्बैंड को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मेरी इन लॉज को भी, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, चाहे सिचुएशंस कितनी भी टफ क्यों नहीं थी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। आप सबको थैंक यू। वाव, व्हाट एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। देखा, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहो, अगर आप विश्वास करो। इतनी जब डॉक्टर्स हार चुके, जब सब चीज़ें इम्पॉसिबल दिख रही थी, तभी भी इन्होंने पॉसिबिलिटी की होप नहीं छोड़ी। ये देखती रहेगी, हाँ ये होगा, ये होगा होगा, और ये मेरे लिए है, और तब जाके इनका काम हो गया। हमको भी उसी तरह का बिलीफ सिस्टम रखना है, चाहे बाहर कुछ भी दिख रहा हो, हमारे लिए सच वो हकीकत ज़रूर बनेगी जो हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। तो ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सब कोई उस हकीकत पे विश्वास करो जो आप देखना चाहते हो, उसको इतनी एनर्जी दो कि वो रियलिटी बन के आपकी लाइफ में आ जाए, ना कि इन चीज़ों पे अपनी एनर्जीज वेस्ट करो कि आज दिखाई क्या दे रहा है, आज कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आज कोई आपसे प्यार करता है कि नहीं, आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये इन चीज़ों में अपनी एनर्जीज वेस्ट मत करो, इन चीज़ों की एनर्जीज को मत बढ़ाओ, उन एनर्जीज़ को बढ़ाओ जो आपको आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी देने वाली है। लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एंड आप सबको पता है कि हम सबको मिलके इस लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना है, राइट।